गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पार्ट 1 के अंदर 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम लोग गुजरात बोर्ड के और PYQ सॉल्व करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड की एग्जाम और गुजसेट की एग्जाम दोनों में काम में लगने वाला है। इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम दोनों स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं आने वाली है। गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स को जहां जहां जरूरत पड़ेगी टर्मिनोलॉजी बताते हुए चलेंगे। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखिए यहां पर हम लोग क्वेश्चन का जो नंबर है वो 11 से डाल देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 10 क्वेश्चंस पार्ट 1 में बना के रख दिया है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और इस चैप्टर का इनडेफिनिट इंटीग्रल का सारा फॉर्मूला का लिस्ट सिंगल वीडियो में, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखिए आपको क्या दिया है, इंटीग्रेशन 0 to 2। देखिए x की जो लिमिट है वो 0 से 2 में है, और आपको फंक्शन क्या लेना है, fx जो है वो मैक्सिमम ऑफ x स्क्वायर। काफी बढ़िया कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। देखिए अगर आप x की वैल्यू 0 से 1 में लेते हैं तो x जो है वो क्या होगा बेटा, वो x स्क्वायर से बड़ा आंसर देगा। ठीक है, अगर आप x की वैल्यू 0 से 1 में लेते हो तो x की वैल्यू x स्क्वायर से बड़ी होगी। जैसे समझने के लिए आप समझिए कि मैंने x की जगह पर 0.5 ले लिया। ठीक है, तो अगर आप x स्क्वायर करते हैं तो बेटा 5 का स्क्वायर 25 होता है, बट 0.5 था तो 0.25। तो आप देखिए कि x की जो वैल्यू है 0.5 वो 0.25 से बड़ी है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ भी लेते हो तो हर बार x का आंसर x स्क्वायर से बड़ा या बराबर मिलेगा, 1 लेने पर इक्वल हो जाएगा। वैसे ही अगर आप x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में लेते हो तो बेटा इस बार x स्क्वायर का जो आंसर है वो x से बड़ा मिलने वाला है। तो इस इंटीग्रेशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे समझिए। आपको इसका दो पार्ट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 एंड इंटीग्रेशन 1 to 2। तो 0 to 1 में x बड़ा होगा x स्क्वायर के कंपैरिजन में, और 1 से 2 में x स्क्वायर बड़ा होगा x के कंपैरिजन में। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। चलिए अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए। अब कोई खास बड़ी बात नहीं है, x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x क्यूब बाई 3। यहां लिमिट आपके पास 0 से 1 है, यहां लिमिट आपके पास 1 से 2 है, तो ये 1/2 देगा। लोअर लिमिट पे तो 0 है, 1/3 बाहर ले लीजिए, 2 क्यूब 8 होता है, 1 क्यूब 1 होता है, तो ये 1/2 प्लस 8 माइनस 1, 7/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 प्लस 14/6, तो 17/6। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखिए सारे क्वेश्चंस जो है मार्च 2020 में पूछे गए क्वेश्चंस है। तो बेटा 11 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर में आपको क्या दिया है, तो यहां पर देखिए इवन ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगने वाला है। -π/2 -π/6 to π/6 फंक्शन क्या है, sin⁵5x इंटू cos स्क्वायर x dx। देखिए अगर आप fx की बात करते हो sin⁵5x इंटू cos स्क्वायर x, अगर मैं x के प्लेस पर माइनस डालता हूं तो बेटा साइन जो है ऑड फंक्शन होता है, गुजराती में अयुग्म विधेय कहवाय, और पावर भी 5 है, ऑड पावर है, तो कहने का मतलब यहां से माइनस निकलने वाला है। कॉस इवन फंक्शन होता है, गुजराती में युग्म विधेय कहवाय, तो यहां पर आप x की जगह पर -x डालेंगे तो वैसे भी माइनस नहीं निकलेगा, कॉस माइनस को खा जाता है। इसका मतलब आप यहां पर cos स्क्वायर x लिखेंगे। तो देखिए f माइनस x का आंसर आपको fx मिल रहा है, ये आपका फंक्शन f ऑफ x ही तो है। तो इस कंडीशन पर इंटीग्रेशन -a to a fx dx का आंसर बेटा 0 होता है। मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट अगर एक दूसरे का अपोजिट नंबर है तो इस केस में
फंक्शन अगर ऑड है तो आंसर क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो देखिए फंक्शन ऑड मिल रहा है, लोअर लिमिट अपर लिमिट एक दूसरे का अपोजिट नंबर है, तो इस इंटीग्रेशन का आंसर बेटा 0 मिलेगा। तो अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो बी वाले ऑप्शन में 0 दिया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर में, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इंटीग्रेशन के अंदर जब भी आपको कुछ एंटिक टर्म दिख जाए तो आप उसका एजम्पशन ले लेना। यहां पर मुझे ये एंटिक दिख रहा है e⁻x³ × 5⁻x², तो बेटा मैं इसे t मान लूंगा। अब आप दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर u × v रूल लगेगा, इसे मैं u बोल रहा हूं, इसे मैं v बोल रहा हूं। तो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे वाले का डेरिवेशन, तो बेटा 5⁻x² का 5⁻x² × log 5 टू द बेस g, और x² का आपको 2x करना पड़ेगा। मैं चेन रूल लगा रहा हूं, मैं इसे x मान रहा हूं, तो 5x का 5x × log 5 टू द बेस g, और जिसे आपने x माना है उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस दूसरे वाला फंक्शन एज इट इज, पहले वाले का डिफरेंशिएशन आप इसे चेन रूल का x मान लीजिए, तो बेटा e⁻x का e⁻x होता है, तो आप यहाँ e⁻x³ लिखेंगे, बट x³ का आपको 3x² लिखना पड़ेगा, ठीक है, इंटू dx = dt। अब देखिए यहां से क्या कॉमन निकल रहा है, तो आप देखिए e⁻x³ यहां भी है, दोनों में है, 5⁻x² भी है और x भी है, तो आप इतना कॉमन ले लीजिए e⁻x³ 5⁻x² इंटू x, तो यहां पर क्या बचेगा बेटा, यहां पर आपके पास 2 log 5 टू द बेस g, ओके, प्लस यहां से आपके पास 3x बचेगा इंटू dx = dt। अब आप क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखिएगा। अच्छा, लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, ये जो नंबर 2 है 5 का स्क्वायर बनेगा और 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर 25 लिख देता हूं, क्योंकि ये log 25 यहाँ दिख रहा है। अब आप ध्यान से देखिए बेटा, ये पूरा अपने आप में dt हो रहा है। देखिए e⁻x³ 5⁻x² x log 25 प्लस 3x dx, तो बेटा ये पूरा के पूरा आपका dt बन रहा है। तो आपका क्वेश्चन कितना आसान हो गया, और 1 का इंटीग्रेशन होगा t प्लस c, और t की वैल्यू मुझे क्या डालनी पड़ेगी, e⁻x³ 5⁻x² प्लस c, तो बेटा ये मेरा आंसर होगा। अगर मैं ऑप्शन देखता हूं तो ये आंसर मुझे यहां पर ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। देखिए इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का एक और तरीका होता है, आपको जो 4 ऑप्शन दिए हैं आप बारी बारी से उसका डिफरेंशिएशन करते चले जाइए, जिस ऑप्शन का डिफरेंशिएशन करने पर आपको इंटीग्रेशन का यहां पर क्वेश्चन का फंक्शन मिल जाए वही आपका आंसर होता है। लेकिन अगर आपका राइट आंसर, जैसे यहां पर डी ऑप्शन में हमें राइट आंसर दिया है, तो यहां पर आपका टाइम ज्यादा जाएगा, क्योंकि आपको बारी बारी से डिफरेंशिएशन करते करते आप नीचे आएंगे, तब लास्ट में पहुंचते पहुंचते समझो आपको कितना ट्रायल करना पड़ेगा। तो यहां पर डायरेक्ट करने की प्रैक्टिस आप ज्यादा रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बेटा आपको आई क्या देके रखा है, मैं इस इंटीग्रेशन को आई नाम दे रहा हूं। इंटीग्रेशन आपको 0 to पाई cos³ x इंटू sin⁴ x dx देके रखा है। देखिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाइए, आप बेटा ये वाला फॉर्मूला लगाइए, 0 to a fx dx को आप 0 to a f a माइनस x dx लिख सकते हो, तो ये वाला फॉर्मूला आप लगाइए यहां पर। तो देखिए आई क्या होगा, 0 to पाई cos³ x की जगह बेटा पाई माइनस x डालना है, क्योंकि इन दोनों का सम पाई होता है ना, हम इन दोनों के सम में से x को माइनस कर रहे हैं। यहां पर sin⁴ पाई माइनस x dx होगा। देखिए cos पाई माइनस x मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, जिसमें cos नेगेटिव होता है, तो आपको माइनस cos करना पड़ेगा। ऑलरेडी क्यूब है मतलब ऑड पावर है, तो यहां से माइनस निकलेगा। साइन का पावर 4 है, इवन है मतलब प्लस ही रहेगा, और पाई माइनस एक्स में भी साइन प्लस ही होता है। तो यहां पर कुल मिला के आपको आई क्या मिला, माइनस कर रहा हूं बेटा मैं, माइनस कॉस की वजह से और पावर ऑड है इसलिए, तो ये आपका कॉस एक्स और ये आपका एक्स ही रहेगा। साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है,
4 पावर sin रेज टू 4x होगा। तो आप देखिए ये जो बन रहा है वो अपने आप में आपका क्वेश्चन ही है, ठीक है। cos क्यूब x sin रेज टू 4x ये अपने आप में बेटा i की वैल्यू ही है, तो माइनस आई लेफ्ट साइड ले आइए, तो ऑलरेडी आई था तो 2i होगा, माइनस माइनस प्लस होगा इस तरफ आके, तो 2i इक्वल टू 0, तो बेटा i आपको 0 मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है 14 नंबर में उसका राइट आंसर 0 होगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए ये क्वेश्चन मार्च 2020 में पूछा है, ये भी 2020 का है और इसका मैंने लिखा नहीं है लेकिन ये भी 2020 का ही होगा, और ये 17 नंबर वाला भी आपका मार्च 2020 का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबके सब अच्छे क्वेश्चन है, गुजरात बोर्ड के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। आपको जस्ट लिमिट डालनी है यहाँ पर, ये 1 और ये √3 तो ये tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1 √3 10 पर √3 कब आता है 60 मतलब π/3, 1 कब आता है π/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपको बेटा 4π माइनस 3π मतलब π/12। तो अगर आप ऑप्शन देखते हो 15 नंबर में अच्छा बेटा सॉरी यहाँ पर -1 डालना है ना, ये -1 है तो आपको यहाँ पर -1 ये माइनस आपको प्लस करेगा तो ये आपको 7π/12 देगा। तो 15 नंबर का जो राइट आंसर है 7π/12 मुझे ऑप्शन ए में मिल रहा है। देखिए लोअर लिमिट -1 थी, ओके, तो आपको x के प्लेस पर -1 डालना पड़ेगा। तो 15 का जो राइट आंसर है 7π/12 मतलब ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर 16 नंबर। देखिए 16 नंबर भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है, आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। देखिए 2x माइनस एक्स स्क्वायर में से माइनस कॉमन निकालिए तो x स्क्वायर माइनस 2x हुआ। अब आप क्या करिए, इसमें 1 ऐड करिए 1 माइनस करिए तो ये आपका x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 हुआ, माइनस को अंदर डाल दीजिए तो 1 माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर होगा। तो 16 वाला जो क्वेश्चन है इसके प्लेस पर आप ये लिखिए 1 माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर dx। ये बेटा साइन इनवर्स का फॉर्मूला है, तो आपका आंसर जो है साइन इनवर्स x माइनस 1 प्लस c। तो अगर मैं ऑप्शन देखूं 16 नंबर में c वाला ऑप्शन मैच कर रहा है तो यही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते 17 नंबर में। देखिए 17 नंबर वाला काफी बढ़िया क्वेश्चन है, आपको 1/e⁻x प्लस 1 dx आपको इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसमें e⁻x ऐड कर रहा हूं और e⁻x माइनस कर रहा हूं। अब सेपरेट कर रहा हूं तो ये कैंसल होगा तो 1 हुआ है ना, इसका इंटीग्रेशन अलग कर दिया, ये e⁻x प्लस 1 dx। देखिए 1 का इंटीग्रेशन x होता है बेटा, ये नीचे फंक्शन ऊपर उसका डिफरेंशिएशन है ना, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x 1 का 0 होता है, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है। चलिए लिखकर बता देते हैं, नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन, तो इसका आंसर लिखना होता है बेटा लॉग मॉड्यूलस fx। ओके, तो 1 का इंटीग्रेशन x, ये आपका लॉग मॉड्यूलस fx मतलब e⁻x प्लस 1 प्लस c। अब आप मैच करिए, आपको ये जो रिजल्ट है उसे इसके साथ कंपेयर करना है। तो बेटा px का कोएफिशिएंट यहां आप देखिए p जो है वो x का कोएफिशिएंट है, यहां पर p की वैल्यू आपको 1 मिलेगी, यहां पर माइनस है और यहां भी माइनस है, मतलब q आपको 1 लेना पड़ेगा क्योंकि यहां पर कुछ नहीं तो 1 तो है। अब आपको चाहिए क्या, अच्छा यहां पर जो क्वेश्चन है वो इनकम्प्लीट है, यहां पर आगे क्वेश्चन है वो ऐसा था कि आपको p प्लस क्यू की वैल्यू बतानी है। तो बेटा p प्लस क्यू की वैल्यू 1 + 1 2 होगी, तो इसका राइट आंसर जो है 17 नंबर में 2 मतलब ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18। देखिए 18, 19 और 20 ये तीनों मार्च 2014 में पूछे गए क्वेश्चन है बेटा, जोरदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले तो अगर इंटीग्रेशन में जब भी आपको इस तरह का लिमिट दिखे -a to a,
मतलब एक दूसरे का अपोजिट नंबर, तो कहीं ना कहीं इवन ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको चेक करना पड़ता है। देखिए आपको फंक्शन क्या देके रखा है, log e रेज टू 5 माइनस एक्स रेज टू 5 डिवाइडेड बाय e रेज टू 5 प्लस एक्स रेज टू 5। अब आप x के प्लेस पर माइनस एक्स डालते हैं तो ये log e रेज टू 5, बेटा माइनस x का पावर 5 माइनस में ही आंसर आता है, और वो माइनस इसको प्लस करेगा मतलब x रेज टू 5, ये e रेज टू 5, यहाँ पर x के प्लेस पर माइनस x डालते हो तो माइनस x रेज टू 5, आपका माइनस बाहर निकलेगा तो ये माइनस x रेज टू 5 होने वाला है। अब आप log की प्रॉपर्टी जानते हो कि log a बाय बी माइनस log b बाय a लिखा जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूं तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे से इंटरचेंज होगा, अंश અને छेद अदला बदली થશે, तो ये आपका e रेज टू 5 माइनस एक्स रेज टू 5 ऊपर गया और e रेज टू 5 प्लस एक्स रेज टू 5 नीचे आया। अब देखिए ये जो फंक्शन है वो आपका f ऑफ x ही है, तो यहां पर मुझे f ऑफ x f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स मिल रहा है, मतलब आपका फंक्शन ऑड है और ऑड फंक्शन में माइनस e टू e पर इंटीग्रेशन करने पर आपको आंसर 0 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 18 नंबर का जो आंसर है ऑप्शन सी होगा। देखिए फॉर्मूला ये इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स 0 होता है अगर आपका फंक्शन ऑड फंक्शन है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 19 नंबर का क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आपको 100 टाइम्स i99 प्लस i101 चाहिए, वैल्यू डाल दीजिए। देखिए आपको in का फॉर्मूला दिया है, मतलब अगर यहाँ n है तो आपको n लिखना है, बट अपने पास 99 है तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, देखिए इंटीग्रेशन तो कॉमन ही रहेगा, लिमिट वगैरह सब कुछ सेम रहेगा इन दोनों में, π/4 से π/2, तो यहाँ पर cot रेज टू ये 99 हो गया प्लस ये 101 हो गया। सारे क्वेश्चंस गुजरात बोर्ड के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन से, ये सारे क्वेश्चंस आपको गुजसेट की प्रिपरेशन में और आपकी बोर्ड एग्जाम में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूजफुल होने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ए बेटा आपका नेचुरल नंबर है। अब आप देखिए x का जो लिमिट है वो a से a+1 है, तो कहीं ना कहीं x a से बड़ा हुआ, तो अगर x a से बड़ा होगा तो आपको मॉड्यूलस a माइनस एक्स का आंसर x माइनस a लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मॉड का जो आउटपुट होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, जो बड़ा है वो आगे, जो छोटा है वो पीछे लिखना पड़ेगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया आपको ये, a से a+1 और मोड a माइनस एक्स की जगह आपको x माइनस a डालना पड़ेगा, बस आपको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं है। x का इंटीग्रेशन बेटा x²/2 होगा और यहाँ पर a का इंटीग्रेशन आप क्या करेंगे, या फिर आप यहाँ पर चेन रूल लगा दीजिए, इस पूरे को x मान लीजिए, लीनियर फंक्शन है आप चेन रूल लगा सकते हो, इसे x मान लीजिए तो ये x माइनस a होल² होगा और लिमिट आपको a से a+1 डालना है। तो अगर मैं x के प्लेस पर a+1 डालता हूं तो a+1 माइनस a, देखिए ये 2 तो आपका बाहर हो गया, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप x के प्लेस पर अपर लिमिट डाल रहे हैं a+1 है ना, और माइनस a तो था ही और इसका स्क्वायर करना है। अब आप x के प्लेस पर लोअर लिमिट डालेंगे तो बेटा a माइनस a तो 0 होगा, तो देखिए ये 1/2 हुआ और यहाँ पर पॉजिटिव a नेगेटिव a कैंसल होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो आपका आंसर जो है 1/2 आएगा। तो 20 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।